नमस्कार, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की कक्षा में पढ़ेंगे विधि और न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण विषय। ये विषय इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 24 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश PCS प्री की परीक्षा है, उसको ध्यानगत रखते हुए हम आज इस कक्षा को लिए हैं। इसमें 3 कानून हैं, जिसमें 2 कानून अमेरिका से जुड़े हुए हैं और एक राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से जुड़ा हुआ है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा जो कानून है कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट। इस कानून के नाम से ही ऐसा परिलक्षित होता है कि कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट। ये कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते अमेरिका में रहने वाले कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में कहाँ रहने वाले? अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल और प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लोगों के खिलाफ। किसके खिलाफ? इसमें 2 तरीके के लोग। कौन से लोग? एक एशियाई मूल के और दूसरे प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लोगों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामले से निपटने के लिए यह कानून बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में ऐसे लोग जो एशियाई मूल के हैं या प्रशांत द्वीप क्षेत्र के हैं, उनके खिलाफ वहाँ बहुत ढेर सारे हिंसा के मामले उजागर हुए थे। इन हिंसा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए बाइडेन सरकार ने एक नया कानून बनाया है। उस कानून का नाम कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट है। कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट क्या है? अमेरिका में एशियाई मूल और प्रशांत द्वीप क्षेत्र के रहने वाले लोगों के खिलाफ अमेरिका में बढ़ते हिंसा के मामलों को रोकने के लिए या उससे निपटने के लिए हमने कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट पारित किया है। किसने पारित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इस कानून पर 20 मई 2021 को हस्ताक्षर करके इसको पारित किया गया है। पहला प्रश्न इससे ये पूछेगा कि कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट कहाँ पर लागू किया गया है? तो अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि महामारी कोविड महामारी के दौरान अमेरिका में रह रहे एशियाई मूल और प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लोगों के खिलाफ बढ़ती हुई हिंसा के मामले से निपटने के लिए जो बाइडेन द्वारा 20 मई 2021 को हस्ताक्षरित किया गया यह कानून है, यह अधिनियम है, यह एक्ट है। ठीक। दूसरा हमारा है नो बैन एक्ट। नो बैन एक्ट मतलब अब कोई बैन नहीं होगा, कोई रोक नहीं होगा। अब ये भी अमेरिका में ही लागू किया गया है एक्ट। 2 एक्ट जो कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट और नो बैन एक्ट। नो बैन एक्ट का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो नो बैन एक्ट का पूरा नाम है गैर अप्रवासियों के लिए राष्ट्रीय मूल आधारित भेदभाव विरोधी अधिनियम। क्या नाम है? गैर अप्रवासियों के लिए राष्ट्रीय मूल आधारित भेदभाव विरोधी अधिनियम। अंग्रेजी में इसको कहेंगे नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट। यह कब पारित हुआ? 21 अप्रैल 2021 को अमेरिका में मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश पर पाबंदी लगाने वाले आदेश को रद्द करने वाला यह अधिनियम पारित हुआ है। क्या हुआ था भाई? इसके पहले जो ट्रंप थे उन्होंने एक ऐसा कानून लाया था जो अमेरिका देश में मुस्लिम बहुल राष्ट्रों से आए हुए नागरिकों को देश में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाता है, रोकता है। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने हैं तो इस कानून को रद्द कर दिए हैं। इस कानून को रद्द करने वाला यह अधिनियम, यह कानून जिसे नो बैन एक्ट कहा जाता है, जिसका पूरा नाम गैर अप्रवासियों के लिए राष्ट्रीय मूल आधारित भेदभाव विरोधी अधिनियम है। गैर अप्रवासियों के लिए राष्ट्रीय मूल आधारित भेदभाव विरोधी अधिनियम, अंग्रेजी में इसे कहेंगे नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट। 21 अप्रैल 2021 को जो बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद अधिनियमित हो गया, अर्थात पारित किया गया। नो बैन एक्ट क्या है? नो बैन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो अमेरिका में मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के आने वाले नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगाता है। ठीक है। इस एक्ट को, पाबंदी को मतलब हटाने वाला, जो पूर्व में एक्ट था उसको हटाने वाला यह एक्ट आया है। इसका मतलब नो बैन एक्ट। अब कोई पाबंदी नहीं है, कोई
पाबंदी नहीं होगा ऐसा एक्ट, जिसका पूरा नाम हो गया है नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट, गैर अप्रवासियों के लिए राष्ट्रीय मूल आधारित भेदभाव विरोधी अधिनियम। ये 21 अप्रैल 2021 को अधिनियमित हो गया है, लागू हो गया है। अब तीसरा भारत से जुड़ा हुआ मामला है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया है, अभी 3 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है मौत के मामले में, तो उसमें राज्यपाल यह कर सकता है कि ऐसे अपराधी जो 14 वर्ष की सज़ा काट चुके हैं जेल में, उनकी मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 अगस्त 2021 को अभी निर्धारित किया गया है। तीन अगस्त 2021 को किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि मौत की सज़ा को माफ़ करने की राज्यपाल की जो शक्ति होगी वो क्या होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433A के अनुसार, किसके अनुसार? ये धारा भी कई बार पूछ देता है परीक्षा में कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा कौन सी है? 433A के अनुसार सज़ा केवल तभी माफ़ की जा सकती है जब अपराधी द्वारा कम से कम 14 वर्ष की सज़ा पूर्ण कर ली गई हो। मतलब राज्यपाल द्वारा 14 वर्ष की सज़ा काट चुके अपराधियों को मौत की सज़ा भी माफ़ की जा सकती है। ऐसा 3 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक फैसले में अब निर्धारित किया है। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का प्रावधानित किया गया है। आज इस अंक में हमने 3 त्वरित कानूनों को देखे। पहला कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट, ये भी अमेरिका में पारित किया गया है। ये क्यों पारित किया गया है? ये पारित इसलिए किया गया है कि अमेरिका में रह रहे एशियाई मूल और प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लोगों के खिलाफ, नागरिकों के खिलाफ वहाँ पे हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसको रोकने के लिए जो बाइडन ने 20 मई 2021 को कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट पारित किया है। दूसरा एक्ट था नो बैन एक्ट, मतलब अब कोई पाबंदी नहीं होगी ऐसा अधिनियम, जिसका पूरा नाम गैर अप्रवासियों के लिए राष्ट्रीय मूल आधारित भेदभाव विरोधी अधिनियम, अंग्रेजी में नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट। यह क्यों लाया गया? इसकी पिछली सरकार में, ट्रंप की सरकार ने अमेरिका में आने पर पाबंदी ऐसे देशों को, नागरिकों को लगाई थी जो मुस्लिम बहुल राष्ट्रों से आते थे। इस पाबंदी को जो बाइडन की सरकार ने नो बैन एक्ट पारित करके 21 अप्रैल 2021 को पूर्व में जो आने वाले मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के आने वाले नागरिकों पर जो रोक लगा था उसको समाप्त कर दिया गया है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त 2021 को यह अभी निर्धारित किया गया है कि राज्यपाल द्वारा ऐसे अपराधियों की मौत की सज़ा को भी क्षमादान की शक्ति के तहत माफ़ किया जा सकता है जो 14 वर्ष की सज़ा जेल में काट चुके हों। आज ये अंक आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग जुड़े रहे, आप लोग अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।